तो 4 से 6 बजे तक पढ़ते थे, फिर 6 से 7 का लगभग में ब्रेक लेते थे और 7 से फिर 9 बजे तक अपना पढ़ाई करते थे। तब भी डाउट हो रहा था कि फर्स्ट में ही आया है या सेकंड थर्ड वैसा रैंक है, लेकिन बाद में जब मैंने चेक किया थोड़ी देर बाद तब मुझे पता चला कि फर्स्ट है। मैं थोड़ी टीवी एडिक्टेड हूँ, मुझे मूवीज़ वगैरह देखना बहुत पसंद है, तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा उससे बाहर निकलने में हेल्प करती थी। वो मुझे हमेशा डांटती थी कि टीवी मत देखो, पढ़ने जाओ। राज्य भर में पहला स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभा कुमारी हमारे साथ है। प्रतिभा कुमारी ने कॉमर्स में टॉप किया, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतिभा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने पूरे स्टेट में टॉप किया है। क्या? बहुत बहुत बधाई, आपने पूरे स्टेट में टॉप किया, पहला स्थान हासिल किया कॉमर्स में। थैंक यू वेरी मच। क्या कैसा लग रहा है? वो बहुत बड़ा क्षण होता है कि पूरे राज्य भर में पहला स्थान प्राप्त करना। बहुत ही इमोशनल भी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था। मैंने सोचा थर्ड फोर्थ तक आ जाऊँगी, बट फर्स्ट इज़ वेरी नाइस। बहुत सारे लोग फ़ोन भी कर रहे हैं। अभी जब हमारी बात हो रही थी तो उससे पहले आप फ़ोन पे लगे हुए थे, किनका था? मेरी मौसी वगैरह ने भी फ़ोन किया, मेरे भाई ने भी फ़ोन किया, मेरे मामा ने भी, सब ने मुझे बधाई दी। क्या कुछ कह रहे हैं? कुछ नहीं, वो मुझे बस बधाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब आगे भी जो भी तुम करोगी उसमें भी इसी तरह से कामयाब होना और अच्छे से पढ़ाई करना। इस सफलता के पीछे की कहानी बताइए, किस तरह से आपने पढ़ाई की, स्कूल का क्या रोल रहा, आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा? स्कूल वगैरह आना था, जैसे ठंडे के दिन में भी सुबह ही क्लासेस रहते थे, हमें सुबह रेगुलरली टाइम पे आना पड़ता था। उसके बाद यहाँ से जैसे 12:30 में यहाँ पे छुट्टी होता था, तो घर पहुँचते पहुँचते लगभग 2 बज जाता था। 4 बजे से हम पढ़ने बैठते थे, तो 4 से 6 बजे तक पढ़ते थे, फिर 6 से 7 का लगभग में ब्रेक लेते थे और 7 से फिर 9 बजे तक अपना पढ़ाई करते थे। उसमें होमवर्क वगैरह, सेल्फ स्टडी, डाउट क्लियरिंग वगैरह जो भी रहता था वो सब करते थे। अपने डाउट्स को एक पेज में लिख कर मैं लाती थी और स्कूल में वगैरह मैम वगैरह से डिस्कस करती थी। काफ़ी हार्ड रूटीन रहता था। हाँ, बहुत ज़्यादा हार्ड रूटीन, और उस लाइन का नाम भी इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहता है, इसी से मुझे डिसिप्लिन की थोड़ी आदत पड़ी। तो ये स्कूल से ही थी या फिर कहीं कोचिंग वगैरह भी करती थी? कोचिंग वगैरह तो नहीं करती थी, लेकिन 2 मेरे भैया थे, जय और सूरज, उन्होंने भी मुझे थोड़ा बहुत हेल्प आउट किया पढ़ाई में। घर पे ही रहना था और जितने भी डाउट्स होते थे वो भैया क्लियर करते थे? हाँ, भैया क्लियर करते थे, और जो डाउट्स वैसा हार्ड रहते थे थोड़े ज़्यादा, वो मैं स्कूल में आके अपने टीचर के द्वारा डिस्कस करती थी, वो मुझे बताते थे। घर वालों का कैसा सपोर्ट रहता था, मम्मी पापा कैसा सपोर्ट रहता था? मैं थोड़ी टीवी एडिक्टेड हूँ, मुझे मूवीज़ वगैरह देखना बहुत पसंद है, तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा उससे बाहर निकलने में हेल्प करती थी। वो मुझे हमेशा डांटती थी कि टीवी मत देखो, पढ़ने जाओ। वो कभी कभार रिमोट भी छीन लेती थी, टीवी वगैरह बंद करके मुझे पढ़ने भी बैठाती थी, और पापा भी हमेशा बोलते थे कि पढ़ाई करो, तुम्हें आगे कुछ करना है। तो थोड़ा रिलीफ मिलने के लिए, मतलब थोड़ा इंटरटेनमेंट भी तो ज़रूरी है लाइफ में। उसके लिए मैं मूवीज़ वगैरह ही देखती थी, मैं उसके लिए। क्या आगे क्या कुछ करना है? आगे मैंने बीबीए कोर्स के लिए ऑप्ट किया है और सीयूटी का फॉर्म भरा है। मम्मी आपकी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। बोल रही थी टीवी नहीं देखने मिलता है। टीवी देखने नहीं देते थे, जैसे अगर मूवी में घुस गई तो फिर मूवी देखने लगेगी, इसलिए हम टीवी बंद कर देते थे कि नहीं बेटा पढ़ाई करो, एग्जाम है। तो उसका रिजल्ट भी सामने आया है। काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब क्योंकि राज्य भर में पहला स्थान प्राप्त करना अपने आप में ही बहुत बड़ी जो उपलब्धि है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। रिश्तेदार क्या कह रहे हैं? रिश्तेदार भी बोल रहे हैं कि जो तुम चाहती थी वो हो गया, बेटी तुम्हारे स्टेट पर आई, सबको बधाई दे रहे हैं। पहली बार जब पता चला कि स्टेट टॉप किया है तब कैसा लगा? उस समय का मोमेंट शेयर कीजिए। उस समय आंख में आंसू आ गया। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि जल्दी से दुकान से घर आइए, स्कूल से फ़ोन आया है, बुलाया जा रहा है। और हम लोग क्या बोला गया स्कूल से? तुम्हारा नाम आया है, तुम टॉपर हो, जल्दी से स्कूल आओ। तो ये स्कूल से पता चला या फिर आपने खुद रिजल्ट देख रहे थे हम लोग, तब रिजल्ट देखने से पहले स्कूल से फ़ोन आ गया। स्कूल से पता चला? तब तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। बहुत। आपका कैसा लग रहा एक्साइटमेंट जब पता चला कि स्टेट टॉप की हैं? वो थोड़ा सा हमको मतलब क्या हुआ, वो खुशी तो लगा, फिर थोड़ा सा आंसू आ रहा था आँख में, क्योंकि हम बहुत कष्ट के पढ़ाते हैं बच्चा लोग को, तो सोचते हैं कि कुछ बन के दिखाए, इसीलिए काफ़ी उम्मीद से छोटा से ही नाम रखे थे प्रतिभा। जब ये पता चला कि स्टेट टॉप किए हैं तो कैसा लगा, और आस पास के लोग क्या कह रहे थे? जब आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को बताया भी होगा। नहीं, अभी किसी को बताया नहीं, बस जस्ट हम लोग मैम बोले कि जल्दी आइए, बस हम लोग घर से जल्दी से जल्द निकले। रिलेशन वालों को 2-4 को पता चला है, बधाई आ रहा है। आप थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाइए, बेटी टॉप की है। हाँ, वो तो है, हम बहुत खुश है, ये है, बहुत खुश है और आगे जाए और आगे बढ़े। एक बार प्रतिभा फिर से एक बार बात करते हैं, वो मोमेंट जब पहली बार आपको पता चला तब कैसा लगा था और कैसे पता चला, वो माध्यम क्या था?
वेबसाइट में तो तब तक रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ था, मुझे स्कूल से ही फ़ोन आया सरोज मैम का, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा नाम फर्स्ट स्टेट टॉपर में आया है, तो तुम जहाँ पे भी हो जल्दी से अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आ जाओ। तभी मुझे पता चला, मैंने सबको बताया घर में। तो उस समय कैसा फीलिंग था? उसमें बहुत खुशी हुआ, बहुत ज़्यादा। मुझे तब भी डाउट हो रहा था कि फर्स्ट में ही आया है या सेकंड थर्ड वैसा रैंक है, लेकिन बाद में जब मैंने चेक किया थोड़ी देर बाद, तब मुझे पता चला कि फर्स्ट है। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। थैंक यू सो मच। तो पहली बार इन्हें स्कूल से इन्फॉर्मेशन मिला कि ये टॉप की हैं और पेरेंट्स इनके काफ़ी खुश है और सपोर्ट मिलता रहा, और इन्होंने कहा कि काफ़ी हार्ड रूटीन इन्होंने अपनाया था और मूवी इन्हें देखने नहीं मिलता था, इनके पेरेंट्स जो थे मूवी नहीं देखने देते थे, और कड़ा परिश्रम कह सकते हैं इस पूरी कहानी के पीछे, और यही वजह है कि इन्होंने स्टेट टॉप किया है और अपने पेरेंट्स के साथ साथ पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।